नूरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती कि सबसे बड़ी खुशी उसकी बीवी, दीनदार और शरीफ इंसान था। वो अपने खेतों में काम करता, नमाज़े वक्त पर पढ़ता और कभी किसी का दिल न दिखाता। उसकी जिंदगी गुसाना थी, एक खूबसूरत, नेक सीरत और वफादार औरत। दोनों के दरमियान बेहद मोहब्बत थी। रुखसाना ने नूरुद्दीन को 3 बेटियां दीं। ज़ैनब बड़ी बेटी, खामोश, तबा, समझदार और बाप की जिम्मेदारियों को समझने वाली। मरियम दरमियानी बेटी, बोलने वाली, हक गो और बहादुर। हरा सबसे छोटी, मासूम, हसास और नरम दिल। रुखसाना अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती थी और उन्हें न सिर्फ दुनियावी तालीम देती बल्कि दीनी तरबियत भी करती। गांव में हर कोई उसके हुस्ने सुलूक का कायल था, लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहत। रुखसाना एक दिन सख्त बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। नूरुद्दीन टूट गया। दिन रात इलाज करवाया, दुआएं मांगे, लेकिन तकदीर कुछ और थी। रुखसाना दुनिया से चली गई। रुखसाना की वफात के बाद घर पर खामोशी छा गई। तीनों बेटियां दिन ब दिन बड़ी हो रही थीं। नूरुद्दीन ने खुद को उनके लिए वक्फ कर दिया। वो खुद खाना पकाता, कपड़े धोता और बेटियों का ख्याल रखता। ज़ैनब अब माँ की जगह बन चुकी थी। वो छोटे बहनों को संभालती, घर का काम करती। मरियम बाप का खेतों में हाथ बटाती और हीरा बस माँ को याद करके रोती। मोहल्ले की औरतें बार बार मशवरा देती, नूरुद्दीन, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। 3 बेटियां हैं, घर संभालना आसान नहीं। बिलाखिर बच्चों की भलाई के लिए नूरुद्दीन ने दूसरी शादी का फैसला किया। नूरुद्दीन ने शमीम नामी एक बेवा औरत से निकाह किया। शमीम खूबसूरत और बातूनी थी। शुरू के दिनों में वो बहुत अच्छा सलूक करती, ज़ैनब से नरमी से बात करती, मरियम के हाथ का खाना तारीफ से खाती, हिरा को गोद में बिठाकर लोरियां सुनाती। नूरुद्दीन खुश हो गया। उसे लगा जैसे जिंदगी दोबारा संवर गई है, लेकिन ये सब एक धोखा था। चंद महीने गुजरने के बाद शमीम का असल रवैया सामने आ गया। नूरुद्दीन के सामने वो अच्छी बीवी बनी रहती, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता, ज़ैनब से झाड़ू सही ना लगाने पर मारती, मरियम को हर वक्त बागी कहती, हिरा को ताने देती कि वो मनहूस है। वो उनके खाने में फर्क करती, कभी पुराने कपड़े देती और कभी पानी तक बंद कर देती। ज़ैनब सब कुछ बर्दाश्त करती। मरियम बार बार अब्बू से शिकायत करती, लेकिन शमीम ऐसा ड्रामा करती कि नूरुद्दीन को यकीन ही ना आता। गांव में खाला रशीदा नूरुद्दीन की पुरानी पड़ोसन और रुखसाना की सहेली थी। वो अक्सर बेटियों का हाल पूछने आती। इसे कुछ शक होता जा रहा था। उसने कई बार शमीम को बेटियों पर चीखते देखा। एक दिन उसने होरा को रोते हुए देखा, जिसके हाथ पर निशान थे। खाला रशीदा ने एक दिन नूरुद्दीन को अकेला बैठाकर कहा, भाई, तुम्हारी बेटियां सच बोल रही हैं। वो औरत फरिश्ता नहीं, दुश्मन है। नूरुद्दीन के दिल में हलचल मच गई, मगर वो फिर भी खामोश रहा। एक दिन शमीम ने ज़ैनब से झाड़ू न देने पर इतना मारा कि उसकी पीठ नीली हो गई। हीरा को धक्का दिया, वो सीढ़ियों से गिरी और बेहोश हो गई। मरियम ने चीखकर सबको बुला लिया। खाला रशीदा, मोहल्ले वाले सब जमा हो गए। अब नूरुद्दीन की आंखें खुल गईं। उसने सबके सामने शमीम से सवाल किया। वो कुछ ना बोल सकी। नूरुद्दीन ने वहीं शमीम को तलाक दी और घर से निकाल दिया। नूरुद्दीन ने बेटियों से माफी मांगी। ज़ैनब ने बाप को गले लगाया। मरियम ने आंसू साफ किए और हुरा ने कहा, अम्मी तो अब भी हमारे साथ हैं। आपकी मोहब्बत में नूरुद्दीन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो बेटियों के साथ दोबारा जीने लगा। बेटियां अगर आंखों का नूर हों तो बाप को अंधेरों में भी रास्ता नजर आता है, मगर जो बेटियों का दिल तोड़ते हैं वो दुनिया में कभी खुश नहीं रहते।